बिहार में बाढ़ को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बिहार में बाढ़ की स्थिति को भयावह बताया और पार्टी नेताओं से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। राहुल ने लिखा, बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं। महामारी के समय ये आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं। हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे। यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। इस मामले पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। संजय झा ने ट्वीट कर लिखा, राहुल जी, आपदा की घड़ी में बिहार सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और राहत पहुंचाने के लिए हमेशा जमीन पर मुस्तैदी के साथ काम करती है। सोशल मीडिया पर हवाबाजी नहीं करती। जमीनी हकीकत यह है कि आज बिहार की कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही। 23 जून की स्थिति संलग्न है। बिहार में बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीम नदियों के जलस्तर और तटबंधों की 24 घंटे सातों दिन निगरानी कर रही है। आपके ट्वीट से स्पष्ट है कि या तो आपको सही स्थिति की जानकारी नहीं दी जाती या हकीकत जानने में आपकी दिलचस्पी नहीं है। चंपारण के इलाके में गंडक नदी का कहर टूटा है तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। मीनापुर प्रखंड का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं समस्तीपुर में भारी बारिश से शहरी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का कहर। मीनापुर के निचले इलाके में भरा पानी। समस्तीपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से कई जिलों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदियां उफान पर। मुजफ्फरपुर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। बूढ़ी गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से मीनापुर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पूरे प्रखंड का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। गांव की सड़कों पर पानी बह रहा है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। परेशानी तो देख ही रहे हैं, क्या परेशानी है। हर चीज से दिक्कत है कि बिना नाव से कोई उपाय नहीं। बिना नाव से कोई उपाय नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो भैया बहुत परेशानी है। यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर में इतना बाढ़ बढ़ा है कि आदमी सब के लिए सब चीज़ के लिए दिक्कत है। साग सब्जी मवेशी के लिए, उसको चारा के लिए, आदमी को अपना आवागमन मार्केट करने के लिए कोई साधन नहीं है। एक नाव जो है जो मुन्ना अरब ने दिए हैं, उस नाव से कम 5,000 की जनसंख्या है। कितना आदमी आएगा? आदमी वहाँ रहता है, आदमी रिटर्न चल जाता है। मतलब साग सब्जी समय से उसको नहीं मिलता है, उसको दवा दारू समय से नहीं। बहुत आदमी को इतना बच्चा बीमार है। वहीं भारी बारिश से समस्तीपुर पानी पानी हो गया है। शहरी इलाका मानो डूब ही गया है। काशीपुर, तिरहुत एकेडमी, सोन बरसा रोड, RNR कॉलेज और BEd कॉलेज का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन और जो नगर परिषद है उसकी संवेदनहीनता यहाँ दिखती है कि लगातार पिछले वर्ष भी इसी स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ा था और उस वर्ष प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगा। लेकिन मानसून की पहली बरसात ने सरकार के उन तमाम दावों को की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में अब देखना है कि सरकार और नगर परिषद कब तक लोगों को इस समस्या से निजात दे पाती है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। गंडक नदी में पानी कम हो गया है, जलस्तर नीचे आया है, लेकिन इससे परेशानी कम नहीं हुई है। दरअसल गंडक नदी में कटाव तेज हो गया है। बगहा में इस कटाव को देखकर स्थानीय लोग डरे हुए हैं। वहीं सिकरहना का भी कहर बेतिया पर टूटा है। बांध टूट गया है और अब ग्रामीण खुद बांध बनाने में जुटे हैं। उधर बाढ़ के खतरे को देखते हुए NDRF की टीम को बेतिया में तैनात किया गया है। बगहा में गंडक नदी का रौद्र रूप। अग्रवाल वाटिका के पास कटाव तेज। बेतिया में सिकरहना नदी का खौफ। भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा, लेकिन अब जब नदियों में पानी कम हुआ है तो भी उनका रौद्र रूप कम नहीं हो रहा है।
बगहा शहर के पास गंडक का रौद्र रूप देखकर सहम जाइएगा। अग्रवाल वाटिका के पास नदी किनारे को तोड़ने पर आमादा है। बोल्डर पिचिंग कट रहा है। जलस्तर कम होने की वजह से कटाव में तेजी आई है। इससे लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अगर दबाव में बोल्डर पिचिंग कटा तो पूरा शहर डूब जाएगा। इस समय हम बगहा के गोड़िया पट्टी अग्रवाल वाटिका के समीप हैं और हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो गंडक नदी है वह रौद्र रूप अपनाए हुए है। जलस्तर घटा है तो कटाव यहाँ पर बढ़ गया है और बगहा शहर का ये इलाका है और शहर पर कटाव जो है वो तेज हो गया है। उसमें घबराने की बात नहीं है, उसको हम लोग पैक कर लेंगे। पहले फ्लड एक्सपर्ट आ जाए और चीफ साहब आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोल्डर पिचिंग है और यहाँ पर पानी का दबाव है। 9 मीटर है और पानी का भी दबाव है। यहाँ पे करंट बहुत है तो हम लोग अलर्ट मोड में यहाँ पे रहेंगे। उधर बेतिया में सिकरहाना नदी का कहर टूटा है। मझोलिया प्रखंड के बथना गांव के लोग टूटे बांध को बनाने में जुटे हैं। यानी जो काम जिला प्रशासन को करना था वो काम स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा कर बांध को बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल के बाढ़ में सिकरहाना नदी का बांध ध्वस्त हुआ था, लेकिन एक साल में प्रशासन की नींद नहीं खुली। मनी बांध बाचा वाला तकरा के हटा के आदमी बनाओ था ताकि गाँव बाँच जाए। जितना अधिकारी लोग आवता देख के चल जाता आज कुछ न भइल। ऐसे हमने अपना फंड से अपना अलग से चंदा करके बनवाते। वहीं बेतिया बाढ़ की आशंका को देखते हुए पूरे जिले में एनडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की एक यूनिट को भी अस्थायी तौर पर जिले में रखा गया है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रिकॉशन बरते, जो भारत सरकार के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसका पालन करें। और कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ ज़्यादा हमेशा पानी का बहाव रहता है कंटिन्यू, तो अगर लगता है कि वहाँ ज़्यादा हमेशा बाढ़ आती है तो उस जगह से कोई ऐसा ऊंचा जगह देख ले जहाँ पे वो सुरक्षित पहुँच सके। मॉनसून की पहली बारिश में ही गंडक ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया और जिस तरीके से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है उससे आशंका बाढ़ की है। लिहाजा जिला प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है तो ग्रामीण भी खुद के बचाव में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।